नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए स्टैटिक जीके का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट, जिसमें होंगे परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि हर प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वह पूछा है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। आपसे पूछा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। राइट आंसर मेरे साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 20 क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। 15 प्लस सही होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1905। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना वर्ष 1905 में की गई थी। या भारतीय रेलवे के प्रशासन और संचालन का सर्वोच्च निकाय है। रेलवे बोर्ड भारतीय रेल के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में पहली ट्रेन 1853 में चली थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी को। गोदावरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से होता है। गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई या भी एग्जाम में पूछा गया तो इसकी कुल लंबाई जो 1465 किलोमीटर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पेरिस में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1945 में या शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देता है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है या वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह समाज इतिहासकार B.A. स्मिथ ने दी थी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महान विजेता शासक था। प्रयाग प्रशस्ति से इनके बारे में जानकारी मिलती है। इन्हें बीड़ा वादन में भी निपुण माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। आपसे पूछा है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर निर्मित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया या उड़ीसा में स्थित है। कहां पर, तो यह उड़ीसा में स्थित है। इसका उपयोग सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण में होता है। या विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। इसका निर्माण 1957 में पूरा हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपसे पूछा है कि गरबा जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बता दीजिए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। या मुख्य रूप से नवरात्र के दौरान किया जाता है। इसमें लोग गोल घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। डांडिया भी गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। गरबा देवी शक्ति की आराधना से जुड़ा है। गरबा देवी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, सार्क का सचिवालय या मुख्यालय कहां स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी काठमांडू। काठमांडू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सार्क का सचिवालय काठमांडू में स्थित है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी। 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। पहला सार्क सम्मेलन ढाका में हुआ था। कहां हुआ था, तो पहला सार्क सम्मेलन जो हुआ था या ढाका में हुआ था पहला सार्क सम्मेलन। भारत सार्क का संस्थापक सदस्य है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। आपसे पूछा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बता दीजिए इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। आंवला और नींबू विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 5 जून को। 5 जून इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई। पहला आयोजन 1974 में हुआ। 22 अप्रैल भी इंपॉर्टेंट डे है, यह भी ध्यान रखिए। 22 अप्रैल को क्या होता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में पूछता है यह प्रश्न, तो यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बुल फाइटिंग यानी कि सांड युद्ध किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। आपसे पूछा है कि बुल फाइटिंग यानी कि सांड युद्ध किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्पेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बुल फाइटिंग स्पेन की प्रसिद्ध पारंपरिक खेल कला है। इसमें सांड और मेटाडोर के बीच मुकाबला होता है। मेटाडोर के बीच या स्पेन की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा माना जाता है। पशु अधिकारों को लेकर यह विवादों में भी रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं जो पूछा है वह पूछा है मकरबिलुक्कू त्योहार मुख्य रूप से किस मंदिर में मनाया जाता है। आपसे पूछा कि मकरबिलुक्कू त्योहार मुख्य रूप से किस मंदिर में मनाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर केरल में जो कि है। मकरबिलुक्कू केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला टेम्पल में मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान अयप्पा से संबंधित है। हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। यह दक्षिण भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। बाकी विकल्पों की बात तिरुपति बालाजी भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है और पद्म स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम में स्थित मंदिर है। सबरीमाला मंदिर पश्चिमी घाट में स्थित है। भगवान अयप्पा को समर्पित यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किस अंग का अध्ययन किया जाता है। आपसे पूछा है कि नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किस अंग का अध्ययन किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुर्दा यानी कि किडनी का। नेफ्रोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किडनी का अध्ययन किया जाता है। इसमें गुर्दों की संरचना, कार्य और उनसे संबंधित रोगों का अध्ययन शामिल होता है। गुर्दे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट भी इसी क्षेत्र में से संबंधित है। बाकी विकल्पों की बात करें तो लिवर इसका अध्ययन हेप्टोलॉजी में होता है। हार्ट इसका अध्ययन कार्डियोलॉजी से संबंधित है। ब्रेन इसका अध्ययन न्यूरोलॉजी से संबंधित है। मानव शरीर में सामान्यतः 2 गुर्दे होते हैं। किडनी रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पुलिकट झील किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है। आपसे पूछा है कि पुलिकट झील जो है किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुलिकट लेक भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह झील प्रवासी पक्षियों विशेषकर फ्लेमिंगो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो है चिल्का झील है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के सचिवालय का प्रावधान किया गया है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के सचिवालय का प्रावधान किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 98 इस प्रश्न का राइट आंसर है। आर्टिकल 98 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संसद के सचिवालय से संबंधित है। इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग सचिवालय की व्यवस्था की गई है। संसद सचिवालय संसदीय कार्यों के संचालन में सहायता करता है या सदनों के प्रशासनिक कार्यों को संभालता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। अनुच्छेद 100 संसद में मतदान प्रक्रिया से संबंधित। अनुच्छेद 103 सांसदों की आयुक्ता से संबंधित है। लोकसभा सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। संसद भारत की
सर्वोच्च विधायिका। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रसिद्ध पाम्पी-कोडा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा कि प्रसिद्ध पाम्पी-कोडा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पापी-कोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह गोदावरी नदी के निकट पूर्वी घाट क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, तेंदुआ और कई दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं। यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। बाकी विकल्पों की बात करें तो उड़ीसा अभी हम लोग पढ़े थे, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कर्नाटक बांदीपुर और नागरहोल के लिए प्रसिद्ध है। गोदावरी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लेक सुपीरियर के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है क्षेत्रफल के अनुसार। आपसे पूछा कि लेक सुपीरियर के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है क्षेत्रफल के अनुसार, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लेक विक्टोरिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेक विक्टोरिया विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह अफ्रीका में स्थित है। यहाँ तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमा से जुड़ी हुई है। नील नदी का प्रमुख स्रोत इसी झील को माना जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कैस्पियन सागर खारे पानी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। लेक बैकाल विश्व की सबसे गहरी झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर है। तो सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चित्रकूट जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात जिसे अपनी चौड़ाई के कारण भारत का नियाग्रा भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। तो चित्रकूट जलप्रपात जिसे अपने चौड़ाई के कारण भारत का नियाग्रा कहते हैं वह छत्तीसगढ़ में है। आपसे यहां पूछा कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, बस्तर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकूट फॉल्स छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। यह इंद्रावती नदी पर बना हुआ प्रसिद्ध जलप्रपात है। इसकी चौड़ाई बहुत अधिक होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। वर्षा ऋतु में इसका दृश्य अत्यंत आकर्षक और विशाल दिखाई देता है। चित्रकूट जलप्रपात घोड़े की नाल आकार का है। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी के सहायक नदी। छत्तीसगढ़ को झरनों का राज्य भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का एकमात्र तैरता हुआ द्वीपीय राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस झील के भीतर स्थित है। आपसे पूछा कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ द्वीपीय राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस झील के भीतर स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकटक झील इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह लोकटक झील के भीतर स्थित है। यहाँ फुमदी नामक तैरते हुए नसवती द्वीप पाए जाते हैं। यह संकटग्रस्त संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। बाकी विकल्पों की बात करें, चिल्का झील उड़ीसा के खारे पानी की झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है। कुलेरी झील आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील है। संघाई हिरण मणिपुर का राज्य पशु है। लोकटक झील उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। केबुल लामजाओ विश्व का अनूठा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वह पूछा है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। आपसे पूछा कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, यह आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1540 में। कन्नौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर निर्वासन में जाना पड़ा। तो युद्ध जो था कन्नौज बिलग्राम वर्ष कब 1540 में विजेता रहा शेरशाह सूरी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है। आपसे पूछा कि हंसाने वाली गैस जैसे लाफिंग गैस बोलते हैं, आपसे पूछा कि रासायनिक नाम और सूत्र क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हंसाने वाली गैस जो कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र जो N2O है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। इसे सूंघने पर व्यक्ति को हंसी और हल्का नशा महसूस होता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा और एनेस्थीसिया में किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। इसे चिकित्सा क्षेत्र में दर्द कम करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आपके टॉप 20 स्टैटिक जी के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है।
आज के वीडियो से जो प्रश्न है वह आपसे पूछा है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।